आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बदहाल व्यवस्था को लेकर शुरू हुई स्कूल ठीक करो मुहिम अब एक बड़े सियासी विवाद में बदलती नजर आ रही है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने सरकारी स्कूलों की जमीनी हकीकत सामने लाने के लिए एक अभियान शुरू किया था, लेकिन इसी अभियान के बीच राजस्थान सरकार के एक आदेश ने विवाद को और हवा दे दी। अब मामला सिर्फ स्कूलों की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि आरोप, विरोध, प्रदर्शन और हिंसा तक पहुंच गया है। दरअसल सीजेपी की तरफ से स्कूल ठीक करो मुहिम के जरिए सरकारी स्कूलों में मौजूद कथित कमियों को सामने लाने और उन्हें रिकॉर्ड कर सार्वजनिक करने पर जोर दिया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि वो इस अभियान के जरिए उन स्कूलों की वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखना चाहती है जहां बच्चों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिल रही। लेकिन इसी बीच राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से सरकारी स्कूलों को लेकर एक आदेश जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और स्कूल परिसर में फोटो वीडियो रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस आदेश को लेकर राज्य में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सियासी बयानबाजी तेज है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अब राज्य में एक ऐसा मोड़ सामने आया जिसने सियासी पारा हाई कर दिया है। दरअसल जयपुर के बगरू इलाके में रामपुरा कन्वरपुरा गांव में सरकारी स्कूल को लेकर जबरदस्त हंगामा हो गया। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने अभियान स्कूल ठीक करो के तहत पार्टी के कार्यकर्ता गाँव के सरकारी स्कूल की हालत देखने भेजे थे, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें भगा दिया और इसके थोड़ी देर बाद सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष राका खुद स्कूल पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। माहौल धीरे धीरे तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते धक्का मुक्की शुरू हो गई। ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं की पिटाई कर दी और उन्हें गांव से दौड़ा दिया, साथ ही गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इस दौरान कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और शीशे तोड़ दिए गए। ग्रामीणों ने कार्यकर्ताओं पर रेत भी उछाली और पत्थरबाजी भी की। इस घटना के बाद माहौल और गर्मा गया और बीजेपी पर आरोपों की बौछार होने लगी। कहा जा रहा है कि सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम से बीजेपी की नाकामी उजागर न हो जाए, इसलिए बीजेपी ने ये सारे सियासी हथकंडे अपनाए हैं। इसी कड़ी में सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष राका ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी टीम के साथियों के साथ भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आज पूरे देश ने भाजपा की गुंडागर्दी लाइव देखी है। पुलिस को पता था वहाँ पर पत्थरबाजी पहले से हो रही थी, फिर भी पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। पुलिस ने बोला कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये आपका मैटर है। ये सब कुछ मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं, ट्यूब में ये लोग पत्थर निकाल कर बैठे थे। गाड़ियों के शीशे आप देख सकते हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, पत्थरबाजी हुई है। हमारी महिलाओं पे बुजुर्गों ने पत्थर मारे हैं, उनसे गुंडागर्दी की है, उनके फ़ोन तोड़े हैं, हमारे वॉलंटियर्स के हाथ तोड़े गए हैं। पूरी तरह से सुनियोजित था, ये मदन दिलावर के कहने पर हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, ये सारे गुंडे अरेस्ट होने चाहिए और आप ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, नहीं तो अब ये आंदोलन शिक्षा से बढ़कर मदन दिलावर पे जाएगा। 48 घंटे का समय है, हम तुम्हारी गुंडागर्दी से डरने वाले लोग नहीं हैं। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। भैंसों के तबेले में स्कूल चल रहा है। 1 साल पहले भी मैं इस स्कूल जाके आया था, तब भी ये स्कूल भैंसों के तबेले में था और आज भी भैंसों के तबेले में है। हम स्कूल ठीक कराना चाह रहे हैं, लेकिन तुमने जिस तरह की गुंडागर्दी की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इस घटना के बाद राजस्थान की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो गया है। तो वहीं सीजेपी के पीड़ित कार्यकर्ताओं ने भी आरोप लगाया कि उनके साथ बर्बरता की गई और उन्हें अभियान चलाने से रोकने की कोशिश की गई। यहाँ बीजेपी के और आरएसएस के गुंडे पहले से थे। उन्होंने लाठियों से मारा है, धक्का देकर के मारा है, पत्थरों से मारा है और मेरे साथ में धक्का देकर के गिरा, लाठियों से मारा, जिससे ये हाथ गया और ये इधर लगी। दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। क्या क्या बोल रहे हैं, किस चीज का विरोध करा? अब पता नहीं उनको क्या दिक्कत है स्कूल ठीक होने से। यानी सीजेपी अब इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ ग्रामीणों के साथ विरोध के तौर पर नहीं देख रही है, बल्कि इसके पीछे राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रही है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत तिपके ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि आशुतोष पर बीजेपी के गुंडों ने राजस्थान में हमला किया। राजस्थान पुलिस ने ऐसा करने दिया है। गांव पहुंचे लोग असल में ग्रामीण नहीं बल्कि भाजपा के बुलाए हुए लोग थे, जिनका सरगना कमल प्रधान गरीबों की जमीन पर कब्जा करने का काम करता है। सीजेपी की तरफ से एक्स पर जारी पोस्ट में इस घटना को लेकर राजस्थान सरकार और पुलिस पर तीखा हमला बोला गया। पार्टी ने सवाल उठाया कि
बेहतर स्कूलों की मांग करने पर सीजेपी की टीम पर हमला किया गया और उनकी पिटाई की गई। ऐसा क्यों है? राजस्थान पुलिस क्या इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त किया जा रहा है? भाजपा के गुंडे खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। राजस्थान पुलिस ने उनकी अनदेखी की और ये नतीजा है। क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है? पार्टी ने राजस्थान की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इस घटना को सीधे राजनीतिक हमले के तौर पर देखा जाए या फिर ये स्थानीय स्तर पर पैदा हुआ विवाद था। क्योंकि एक तरफ सीजेपी बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ सरकार की ओर से स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और रिकॉर्डिंग पर प्रतिबंध लगाने के पीछे बच्चों की सुरक्षा और निजता का तर्क दिया जा रहा है। इसी बीच राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सीजेपी पर हुए इस हमले को गलत बताया। ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। अहिंसात्मक तरीके से जो भी काम करता है, बात रखता है, रखनी चाहिए। स्कूलों की हालत खराब है और उसको छुपाना चाहते हैं, ढकना चाहते हैं, अपने पापों को ढक नहीं पाएंगे। यानी देखा जाए तो बीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी से अभी तक डरी हुई है कि कहीं सरकार के खिलाफ एक और आंदोलन शुरू ना हो जाए, एक और इस्तीफे की मांग ना होने लगे। तो वहीं विपक्ष का कहना है कि किसी भी राजनीतिक या सामाजिक अभियान का जवाब हिंसा के जरिए नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक सवाल यहाँ इससे भी बड़ा है। आखिर सीजेपी की स्कूल ठीक करो मुहिम को लेकर बीजेपी परेशान क्यों है? क्या इस अभियान के जरिए राजस्थान के सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति सामने आने का डर सरकार को है या फिर सरकार का आदेश वास्तव में बच्चों की सुरक्षा और निजता को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है? क्योंकि दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क है। सरकार कहती है कि स्कूल कोई राजनीतिक प्रदर्शन या प्रचार का स्थान नहीं है। बच्चों की तस्वीरें और वीडियो बिना इजाजत रिकॉर्ड नहीं किए जा सकते। बाहरी लोगों की मौजूदगी से सुरक्षा से जुड़े सवाल खड़े हो सकते हैं। इस लिहाज से सरकार की चिंता को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष का सवाल भी कम गंभीर नहीं है। मान लीजिए किसी स्कूल में शौचालय खराब है, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, क्लासरूम जर्जर है, बच्चों के लिए फर्नीचर नहीं है, शिक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं है या स्कूल में कोई और बुनियादी समस्या है, तो इन समस्याओं को सामने लाने का रास्ता क्या होगा? क्या हर बार किसी व्यक्ति को स्कूल में जाने से पहले इजाजत लेनी होगी? क्या स्कूल की व्यवस्था को रिकॉर्ड करने के लिए भी लिखित अनुमति जरूरी होगी? यही वो सवाल हैं जिनके जवाब अब राजस्थान सरकार से मांगे जा रहे हैं। क्योंकि स्कूलों में बच्चों की निजता और सुरक्षा जरूरी है, लेकिन उसी के साथ सरकारी संस्थानों में पारदर्शिता भी उतनी ही जरूरी है। अगर किसी स्कूल में कमी है तो उसे छिपाने के बजाय ठीक किया जाना चाहिए। अगर किसी अभियान में नियमों का उल्लंघन हो रहा है तो उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी भी पक्ष की ओर से हिंसा या कानून हाथ में लेने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं हो सकती। और अब जयपुर के रामपुरा कन्वरपुरा गांव की घटना ने इस पूरे विवाद को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। एक तरफ सीजेपी आरोप लगा रही है कि उसकी टीम को स्कूलों की बदहाली दिखाने से रोकने के लिए हमला किया गया, तो दूसरी तरफ सरकार बच्चों की सुरक्षा और निजता को लेकर अपने आदेश को सही ठहरा रही है। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और बीजेपी की भूमिका को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। यानी राजस्थान में स्कूल ठीक करो मुहिम अब सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं रही। यह मुद्दा अब सरकार बनाम विपक्ष, पारदर्शिता बनाम निजता और राजनीतिक अभियान बनाम प्रशासनिक नियमों की बहस में बदल चुका है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर सरकारी स्कूलों की हालत बेहतर है तो उन्हें दिखाने में डर कैसा, और अगर कहीं कमी है तो उसे सामने लाने वाले कैमरे पर रोक लगाने के बजाय उस कमी को दूर करने की जरूरत ज्यादा नहीं है। फिलहाल राजस्थान में इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है, प्रदर्शन जारी है, बयानबाजी तेज है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन जयपुर की इस घटना ने एक बात साफ कर दी है कि राजस्थान के सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को लेकर शुरू हुई बहस अब आने वाले दिनों में और ज्यादा बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकती है।